नमस्कार दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल टॉक्स में। आज का ये हम अगले 30 मिनट जो हैं आपके बारे में जानेंगे कि आपका क्या बैकग्राउंड रहा, आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी और उसके तहत हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा बता पाएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप बता पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, नमस्ते। आई एम दिव्या। मैं हैदराबाद से हूँ, साउथ इंडिया। सो मेरा हिंदी थोड़ा ब्रोकन होगा। बिल्कुल आ, बढ़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कोशिश कर रहे हैं करने में। तो प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, मैं साउथ इंडिया से हूँ, हैदराबाद से हूँ। मैंने अंडर ग्रेजुएट आईआईटी खड़गपुर से किया। 2013 में पास आउट होके मैं यहाँ यूएस आई थी। आपने आईआईटी अंडरग्रेड जैसे करा आपने आईआईटी खड़गपुर से, तो आपने उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करा था या आपके घर में ऐसा बैकग्राउंड था कि सब लोग मतलब इंजीनियरिंग वगैरह करते थे तो इसलिए आपने भी चुना, मतलब आपका क्या क्या आपके लिए मोटिवेशन रहा कि आपने इंजीनियरिंग करने की सोची और फिर आप हैदराबाद से ईस्ट मतलब साइड खड़गपुर चले गए अपना इतने जल्दी। Yeah, so my father did his engineering from NIT Warangal. Oh, So I wanted to also get into a good engineering college. And I think it's a thing in South that there are a lot of colleges, Sri Chaitanya, Narayana, जहाँ पे आईआईटी जाने का बहुत क्रेज होता है और कंपटीशन भी right. ज्यादा होता है। सो इसीलिए मेरे क्लासमेट्स भी वहां पे जाने की कोशिश कर रहे थे, तो आई ऑल्सो वांटेड टू गो देयर। अच्छा अच्छा, सो बिल्कुल। या एक चीज बताइए आपका, जैसे जब आप आईआईटी में जा रहे थे तो आपने भी कोई कोचिंग ली थी या आप बस 11वीं 12वीं करके डायरेक्ट आपका एडमिशन हो गया था? हाँ, मतलब 2 साल का कोचिंग रहा श्री चैतन्य से। वहीं हाँ, हैदराबाद? हैदराबाद में श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज है, वहाँ पे आईआईटी का मतलब क्लासेस अलग से होते थे। एक इंटरमीडिएट का होता है और मतलब पैरेलल ट्रैक में आईआईटी का भी कोचिंग होता है उसमें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, तो ये अच्छा चीज़ है। आपका बचपन से ही, क्योंकि आपके जैसे फादर आपने बताया कि वो भी इंजीनियर थे वारंगल से, तो आपका बचपन से ही इंजीनियरिंग की तरफ रुचि थी, मतलब आपको मैथ्स फिजिक्स साइंस ये सब में बहुत इंटरेस्ट था, या बस क्योंकि अब प्रेशर है कि भाई सभी लोग कर रहे हैं घर में तो अपन को भी करना ही पड़ेगा, ऐसे करके था? नहीं नहीं, ऐसे कोई प्रेशर नहीं था। आई लाइक्ड फिजिक्स, मतलब मुझे बाहर जाके लाइक एस्ट्रोनॉट की तरह सोचना या हम्म। मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में सोचना, एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुझे बहुत पसंद था। अच्छा। I enjoyed doing experimentation and like asking a lot of questions. I was always a curious kid. I राइट। had a lot of questions to ask and वैसे ही मेरा इंटरेस्ट मतलब साइंस की तरफ ज्यादा था इंटरेस्ट। हम्म। मतलब बचपन से ही था। सो आई वांटेड टू डू समथिंग इन फिजिक्स और साइंस। या दैट मेक सेंस। फिर आपने मतलब इंजीनियरिंग आप में क्या, कंप्यूटर साइंस किस किस फील्ड में आपने इंजीनियरिंग करी है अपनी? मेरा अंडर ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इलेक्ट्रॉनिक्स ई एंड ईसी करके आईआईटी खड़गपुर से किया मैंने। गॉट इट। उसमें मतलब थोड़ा प्रोग्रामिंग रहता है और बाकी तो पूरा लाइक मैथमेटिकल रहता है और इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब मतलब हार्डवेयर की तरह। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप ये बताइए, जैसे आप हैदराबाद में पले बड़े और हैदराबाद काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। आईटी का भी बहुत योगदान है हैदराबाद में, खासतौर पे वो माधापुर हाईटेक सिटी कच्ची बोली का जो इलाका है। काफ़ी मैं खुद रहा हूँ उधर, इसलिए मुझे पता है थोड़ा उसके बारे में। बट आप जैसे खड़गपुर गए, खड़गपुर तो जैसे ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में, आप मुझे लगता है उससे पहले कभी गए भी नहीं होंगे उधर। तो वहाँ आपको कुछ क्या मेजर डिफरेंस लगा, मतलब अपना हैदराबाद में रहने में और खड़गपुर में? बहुत फर्क था। एक तो पहले ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है खड़गपुर में। सो मुझे पहला दिन ऐसे लगा कि मैं एक प्रेशर कुकर के अंदर चली गई हूँ। ऐसे है, टेम्परेचर बहुत गर्म है और बहुत ह्यूमिडिटी ज्यादा है। राइट। और खड़गपुर ऐसी जगह, इट्स नॉट इन अ सिटी। वो कोलकाता से 1 आवर डिस्टेंस में है और आजू बाजू में कुछ नहीं, सिर्फ एक 2000 एकड़ का कैंपस है। बस उसके आगे कुछ नहीं है, उसके उसके बाहर सब कुछ विलेज है। सो राइट। मुझे पहले तो ऐसे लगा कि मैं कहाँ आके पड़ गई हूँ। आई वॉज सैड दैट आई वेंट टू खड़गपुर। बट राइट।
मतलब आगे जाते जाते मुझे मुझे लग रहा है कि आई एम हैप्पी टू बी फ्रॉम खड़गपुर, नो आई एम वेरी प्राउड, बट उस टाइम पे लगा कि कहाँ आके पड़ गए हम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ हो सकता है, क्योंकि आप एकदम शहर से जहाँ पे जुबली हिल बगल में है और बाकी सारा है, और वहाँ बंजारा हिल, और वहाँ जाके बिल्कुल मतलब एक्चुअल बंजारा बंजारा पे पहुंच गए, जहाँ आईआईटी के बाहर कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, समझ सकते हैं, चलिए। तो आपने वहाँ पे कुछ मिठाई मिठाई खाने का शौक था आपको? जैसे बताते हैं कलकत्ता वगैरह साइड में तो बहुत बहुत सौंदेश, अच्छा है। गुल्ला भुजिया मिलता है, तो आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है आपका? Yeah, very nice desserts. I love it. मतलब I think इंडिया में सबसे अच्छे desserts I think are from West Bengal. हाँ, Rasmalai, Rasgulla and all. I think yeah, they have really good desserts. गॉट इट गॉट इट। Yeah. फिर आपने मतलब अपना जैसे इंजीनियरिंग जैसे आपने करी अपने, उसके बाद आपने क्या चूज करा? उसके बाद आपने जॉब वगैरह कुछ करी? आपने क्या करा उसके बाद? So 2013 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, and then 2013 अगस्त में हुआ ऐसे कुछ, and then September I came to PhD, UC डेविस में एडमिशन मिला। अच्छा, कैलिफोर्निया आई थी राइट, 10 साल को भी। गॉट इट। तो आपने ये जो पीएचडी करने का आपका मन था, ये आपको इंजीनियरिंग में जब पढ़ रहे थे तब आपको ऐसा लगा कि आपको पीएचडी करना चाहिए, या आपका बचपन से ही मतलब पहले से ही ऐसा आइडिया था कि यूएस में पीएचडी करने आएंगे? नहीं, ऐसे पहले से कुछ नहीं था। मैं सोच रही थी, मैं मतलब आई वाज इन अ स्प्लिट माइंड। आई वाज थिंकिंग या एमबीए करना है या पीएचडी करना है। आई डिडंट वांट टू डू अ जॉब राइट अवे, तो हायर एजुकेशन करना था। देन सोचने के बाद मुझे लगा कि बिजनेस तो बाद में भी सीख सकते हैं। आई वांटेड टू डू अ लिटिल बिट मोर रिसर्च, राइट, सो इसलिए पीएचडी के लिए। करेक्ट। तो आपका जैसे यूसी डेविस में जैसे आपने पीएचडी में एडमिशन लगा, आपको पूरा उसमें स्कॉलरशिप मिला, या थोड़ा आपको खर्चा वगैरह भी करना पड़ा, या कैसे आपका वो था? थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। या यूसी डेविस में मुझे पहले साल के लिए फुल स्कॉलरशिप मिला। वो स्कॉलरशिप सिर्फ टॉप के 5% लोग को मिलता है, तो आई वॉज द ओनली वन इन माई लैब टू गेट दैट। हम्म, वो पूरा स्कॉलरशिप इट कवर्ड माई होल ट्यूशन, एंड मुझे स्टाइपेंड भी मिलता था मंथली, सो आई डेंट हैव टू पुट अ पेनी फ्रॉम माई साइड। करेक्ट। तो ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए जैसे आपने बताया टॉप 5% कोई मिलता है, तो ये कोई एग्जाम लाइक आपने कोई जीआरई वगैरह दिया था, या किस किस बेसिस पे आपको मतलब उन्होंने क्वालिफाई करा कि 5% में आप हैं? हाँ, वो बहुत कैटेगरीज होते हैं उसमें। एक तो आपको एसओपी लिखना पड़ता है, आपके बारे में पूरा एसओपी, आपके लाइफ स्टोरी लिखना है, और आपके ग्रेड्स देखते हैं, अंडरग्रेड में कैसे ग्रेड्स आए हैं, और बाकी चीजें भी देखते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर या स्पोर्ट्स में कुछ इंटरेस्ट है वो सब। उसके हिसाब से वो लोग फेलोशिप देते हैं। बट और भी कैटेगरीज है जिसमें आप मतलब यू नो ट्यूशन टीए असिस्टेंट करते हैं लोग। सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइट गेटिंग राइट। दिस फेलोशिप। तो फर्स्ट ईयर में तो आपका ये हो गया, तो फिर कितने साल का था ये आपका कोर्स पीएचडी का? 4-5 साल का था? कितना टाइम लगा आपको? नहीं, 3 साल, 3.5 साल थे। 3.5 साल। बाकी बाकी 2.5 साल आपने कैसे मतलब करा? उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिला, या कैसे करा वो वाला? उसमें मेरा मतलब सिंस आई वाज अ पीएचडी स्टूडेंट, it was like my lab has funded me. So ऐसे मतलब for PhD students it's usually that you get funding from lab. लैब, अच्छा। तो आपको मंथली स्टाइपेंड क्या क्या देते थे वो आपको वहाँ पे? मतलब 2-3 हज़ार डॉलर, 5 हज़ार, कितना मिलता था आपको? हाँ, इतना ज्यादा नहीं, ऐसे 2,000 दो ऐसे। हजार क्या? मतलब आपके पॉकेट मनी के हिसाब से ठीक है, हाँ, महीने का चल जाएगा काम। एज अ स्टूडेंट चल चलता है, बट राइट या। राइट, ओके, यूसी डेविस, बढ़िया है। तो उधर आपने पीएचडी में क्या स्पेशलाइजेशन करी? मतलब किस किस एरिया में आपका फोकस था? मेरा स्पेशलाइजेशन नेटवर्क्स में था, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, हम्म। 5G नेटवर्क्स अच्छा, एंड वीडियो स्ट्रीमिंग। या गॉट इट गॉट इट, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपने जैसे आप रिसर्च कंप्लीट करा, फिर आपने क्या सोचा कि क्या करेंगे? रिसर्च के अंदर ही आपका इंटरेस्ट रहा, या कॉरपोरेट में आपने मतलब स्विच करा? किस तरीके से आपने? या सो आई वांटेड टू गेट इनटू कॉर्पोरेट। मुझे देखना था कि कैसे मतलब
इंडस्ट्री में कैसे होता है सब कुछ आफ्टर एकेडेमिया पूरा एकेडेमिया के 2-3 years into that, then I realized that I should probably go and see what's there in industry. Yeah, so then I joined big tech. I worked at Akamai, and then I worked at Google for 4 years. राइट। And my तो test. आपका जैसे सीडीएन की कंपनी है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, और हाँ। आपने जैसे बताया आपने रिसर्च भी नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन वगैरह में करी है, तो आपको उधर कुछ कुछ मैचिंग लगा अपना जो आपने अपने रिसर्च में पढ़ा था, जो आप अपना अप्लाई कर पाया कमाई के दौरान, या अलग अलग था दोनों? हाँ मतलब इतना ज्यादा ओवरलैप नहीं था. सो आई आई वर्कड ऑन सिक्योरिटी एट अकामाई. गूगल में भी सिक्योरिटी किया मैंने. So अच्छा अच्छा। my PhD was mostly on network optimization and stuff. So इतना ज़्यादा overlap नहीं था. राइट। But I think there are some things that I understood. Like having a PhD background helped me understand the whole system end to end. वो सब. So in that sense, it was helpful, but it was not like completely one सिमिलर। to. Yeah. तो आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए अगर आपने जैसे बीटेक करा था, बीटेक करके ही अगर अकामई में आप डायरेक्ट ज्वाइन होते, मान लीजिए पीएचडी नहीं करी होती, तो अगर तब करा होता वो सिक्योरिटी में काम और आपने पीएचडी में करा है काम, तो दोनों में आपको कुछ लगता है फ़र्क होता है या लगभग सिमिलर ही रहता है? लाइक ऑनेस्टली आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? यस मतलब एक होता है कि लाइक देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम पीएचडी. जैसे कि यू टेक ओनरशिप और यू नो यू डोंट लाइक लुक फॉर गाइडेंस. हम्म। मैं अंडरग्रेड से सीधा जाती तो आई वुड आस्क फॉर गाइडेंस वो सब मतलब अच्छा। I would rely on someone to show me the direction. हाँ But हाँ। PhD में ऐसा होता है कि you do everything by yourself. You go research, you learn, and it gives you a mindset of a researcher. So हम्म। is which which I thought was helpful for me. अच्छा। Um, ओके, ये वर्ड। तो आपके संग जब जिस प्रोजेक्ट में आपने जैसे अपना कैरियर स्टार्ट करा, उसमें आप yeah. अकेले ही थे या आपके संग टीम मेंबर और भी लोग थे जो कि शायद पीएचडी नहीं होंगे, तो कुछ आपने ऐसा अंतर देखा या सारे लोग आपकी टीम में सब पीएचडी वाले ही बच्चे थे? नहीं मेरे टीम में actually I was the only one with PhD in the beginning. But I was given projects which needed more reading and अच्छा। researching kind of things, whereas the ones who didn't have PhD, I think they did more hands-on, practical kind of things a little bit more. Yeah. गॉट इट गॉट इट। बट आप भी इवेंचुअली जो है जैसे रिसर्च करने के बाद इम्प्लीमेंट आप ही को करना पड़ता था, या आप रिसर्च करके उनको एक एक आइडिया या जनरल एल्गोरिथम दे देती थी और इम्प्लीमेंटेशन कोई और दूसरे इंजीनियर लोग जाके करते थे? It was a mix. अच्छा। एक तो प्रोजेक्ट ऐसे हुए थे कि I designed it, I researched it, and then a couple of people implemented it. And the other ones, well, I worked with a couple of other people to implement what I researched. So something like that. Yeah. मिक्स था। तो तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए, जैसे आपने बताया अकमाई के बाद फिर आप गूगल ज्वाइन हुए, गूगल में भी आपने सिक्योरिटी एरिया को ही करा। तो ये सिक्योरिटी आपका जैसे कहते हैं भाग्य द्वारा कि आप उसमें पहुंच गए, या आपने चूज करा था कि भाई मैं सिक्योरिटी में ही काम करना चाहती हूँ? नहीं मेरा प्रेफरेंस था सिक्योरिटी में काम करने का. अच्छा। या सो अकामाई में भी मैंने सिक्योरिटी में ही काम किया. सो आई फेल्ट लाइक आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट फील्ड अ हम्म। लॉट. सो अकामाई में जो मैंने किया आई आई डिड बॉट डिटेक्शन. हम्म। उसमें ये होता है कि like there are a lot of bots, right? हम्म। Computer generated bots that will go and steal some online sales. Like हम्म। Nike के new shoes release हुए हैं. So हम्म। you can generate a bot which will go and buy those buy those things, but it will stop the actual users from going and buying it. हाँ हाँ। So that was interesting, I thought. And then Google is obviously a leader in security, so I wanted to see what they're up to, and I gave it as my preference. ऐसे राइट। होता है कि मतलब गूगल के सिलेक्शन के बाद after you clear your interviews, right, you're given a choice to talk to different teams. Team matching होता था. मैचिंग। टीम मैचिंग में मैंने अपने प्रायोरिटी दिया कि मुझे सिक्योरिटी में इंटरव्यू करना है. सो दैट्स हाउ. राइट।
तो जैसे आपने गूगल में इंटरव्यू करा, बहुत से लोग गूगल वगैरह के लिए ट्राई करते हैं, और हम्म। ऐसा सुनने में आता है कि लोग जब अप्लाई करते हैं और जब उनका जितना इंटरव्यू होता है उसमें कई बार 5-6 महीने भी लग जाते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? आपको भी इतना टाइम लगा या आपका जल्दी हो गया था? नहीं, इतना टाइम नहीं लगा मुझे, 1 महीने में हो गया। 1 महीने में हो गया? आपने अप्लाई करा और 1 महीने में आपका ऑफर भी आ गया पूरा? हम्म। बहुत बड़ा, बहुत फास्ट ट्रैक है आपका। तो नहीं, ये वो तो आप 2018 में है, अभी अभी का सिचुएशन मुझे पता नहीं, बट या। अच्छा, तब आपका 1 महीने में, मतलब आपके संग और भी जो लोग थे उनका भी 1 महीने में ऐसे हो जाता था, या आपका स्पेशल केस था, आपको लगता है? नहीं, शायद बाकी लोगों को वैसे होता है। आई ये हैवंट हर्ड कि इतना, या। इतना आ, अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे बॉट का आपने उल्लेख किया अभी, राइट, सिक्योरिटी के अंदर। तो अम, जैसे कि इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे, साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट है जिसमें कि बॉट डिटेक्शन एक बहुत बड़ा एक दिक्कत रहती है। तो क्या क्या फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं या किस तरीके की टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं एक जानने के लिए कि ये बॉट है या ये एक व्यक्ति है, एक लाइक ह्यूमन बीइंग है, या एक कंप्यूटर सिस्टम में जो एक्सेस कर रहा है डिवाइस, लाइक क्या, कैसे आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कर पाते हैं? Yeah, so this was in Akamai, so I'm not sure how much I can describe this, but जैसे फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बॉट हम्म, का। बॉट का मोशन जो होता है वो लाइक माउस पॉइंटर मोशन होता है ना। it is totally different if you write a bot versus a human, right? हम्म, So there are techniques to detect if it's a human or a bot. हम्म, So ये थोड़ा सा मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। करेक्ट, You करेक्ट, classify it as a bot or a human. You're going to take a few signals, and then you're going to run a machine learning model on top of it, and then you're going to detect a राइट। bot. Yeah. तो सिग्नल्स में आप ज़्यादातर जैसे डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग करते होंगे, आप यूज़र एजेंट इंफॉर्मेशन लेते होंगे, Yeah, yeah. हो आप कुछ ब्लैक लिस्टेड आईपी एड्रेसेस हों या ब्लैक Mm, लिस्टेड यूज़र एजेंट हों। इन एडिशन टू दैट, जैसे कई बार क्या रहता है कि अगर वो बॉट नहीं भी हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कंट्रीज रहती हैं जैसे बांग्लादेश या इन जगहों पे वो कॉल सेंटर बिठा देते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग बैठ जाते हैं बहुत सारे, mm, मतलब हंड्रेड्स की तादाद में। और वो सब जा जाके मतलब जैसे आपने बताया कि मतलब कोई नया प्रोडक्ट है उसको जाके इमीडिएटली नया प्रोडक्ट आया खरीद लिए ताकि जेन्युइन लोग जो हैं वो नहीं खरीद पाए। कई बार ऐसा भी होता है, इन लोगों को पैसा मिलता है कॉल सेंटर्स में कि जाके एड्स पे क्लिक करते रहो, झूठे मतलब क्लिक बनाते रहते हैं, तो उसको पर क्लिक बेसिस कुछ पैसा मिलता है। तो mm. एडवर्टाइजर का पैसा तो खर्च हो जाता है, लेकिन जो रियल जो यूजर है जिनको ऐड दिखा रहा था उनको वो ज़्यादा नहीं है। तो Exactly. इवन दो ये लोग बॉट नहीं है लेकिन काम तो ये बॉट की तरह ही कर रहे हैं, तो इनको कैसे आप पकड़ोगे? आप हैं तो ये भी ह्यूमन लेकिन दे आर Mm. एक्चुअली फॉल्स, लाइक Yeah, री yeah. मतलब हैं ह्यूमन बीइंग बट उनका उद्देश्य Mm. एक्टिफाइंग का नहीं है, बट बस पैसे छीनने का काम है उनका। तो ऐसे को भी आप डिटेक्ट करते थे या खाली कंप्यूटर बॉट को डिटेक्ट करते थे? नहीं, खाली कंप्यूटर बॉट को, आई थिंक, बट that's a good point. अच्छा। Like you said, maybe there's a IP block list, right? You could say that there's so much traffic coming from this one IP. हाँ, Then हाँ, you can say that that's a red flag, because a regular human is not going to create like 10,000 requests per second. पर So you could सेकेंड do का। some sort of throttling there. Uh, राइट, राइट, I can think of ways, but there are, again, it's a cat and mouse game, right? Like you could करेक्ट। generate fake IPs and then make it seem like it's coming from all over the place. So, डिफरेंट so it's a वीपीएन very लगा intricate सकते हैं। field. Yeah. करेक्ट, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स तो और 2 कदम आगे सोच के चलते हैं कि इनकी। Exactly. So, see, this is all about like thinking like a hacker when you're in security. You should राइट, think like a hacker, but be ethical. So, it's a white hat hacking. So, राइट, राइट, and then you can think of different ways of how they're doing it. Are they using any? So most of the, I mean, digging a little bit into not what I didn't work on it specifically, but राइट, I kind of know the field, so I can talk about it. So usually kind of dig into what are the new ways that hackers are discussing. There are some forums that people talk, and there राइट, are some new ways of like, oh, I found this new way to like obfuscate my IP, or like I'm trying to use this new VPN which will make it seem like it's coming from US, but it's not right. Like it's probably from करेक्ट, Russia, China. राइट, Yeah. राइट, So
Yeah, so you should be aware of what all is going on out there, so that you could go ahead and build a product which is राइट, which will राइट। detect all those things. Yeah. तो हाल फिलहाल में तो अच्छी बात है। तो अक्सर काफ़ी लोग ये डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने इस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करा था अपने बॉडी डिटेक्शन में या नहीं करा था? Device fingerprinting, I'm not तो sure. तो So it was an Akamai, and I don't want to talk too much about what they use specifically. या नो दैट्स फाइन। तो फिंगरप्रिंटिंग से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उनका ब्राउज़र क्या है। Yeah, exactly, exactly. All those details are useful. Yeah, definitely. तो कई बारी वो डिवाइस को या उससे किस तरीके का बिहेवियर आता है एक सर्टेन डिवाइस से। ऑफ कोर्स सर्टेन पैरामीटर स्टैटिक रहेंगे, कुछ पैरामीटर डायनामिक रहेंगे। तो उससे वो थोड़ा सा अंदेशा लगाते हैं। इसमें भी मशीन लर्निंग वाली प्रॉब्लम है कि गिवन सेट ऑफ पैरामीटर्स, few, Yeah. let's say 40% parameters are static, which you know for sure this is same, and then some parameters are dynamic. आप उनको मिलाकर चूज करते हो कि क्या ये वही डिवाइस है या इज इट अ डिफरेंट डिवाइस। दैट कुड बी ऑल्सो मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। Yeah. तो उस तरीके का अगर आपने इस्तेमाल करा कुछ चीज़। तो आप एक चीज़ देखिए, आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा कि खास तौर पे जैसे ये जनरेटिव एआई का काफ़ी पिछले 1 डेढ़ साल से बहुत काम हो रहा है। Yeah. इसके अंदर बहुत सारे फेक मतलब ह्यूमन बींग्स जैसे वीडियो, ऑडियो आ रहे हैं जिसके अंदर इवन वीडियो और लाइक वॉइस आपकी जैसी होती है वो भी सेम लगती है। तो उसको डिटेक्ट करने का भी आप कुछ सोच सकते हैं या करा है आपने उसमें काम, या वो नई फील्ड है? No, I think like what you're describing is deep fakes, right? So I think या that's a big problem. Impersonating someone's voice and impersonating someone's वीडियो, video and ऑडियो stuff. वीडियो या Become easy now, given that there's generative AI and you have generated images, generated videos, generated राइट। audio and stuff. So on this, OWASP has released the top 10 threats for LLM applications. हम्म। LLMs means like large language models. So it doesn't have to be a language model. It could be a video ऑडियो model, है, हाँ। multimodal. करेक्ट। So या मतलब ये बहुत ही ज्यादा बड़ा फील्ड है. आई थिंक गोइंग ऑन लाइक in the next 5 to 10 years, it's going to be really important to bring up products in this space, which हम्म। are जो products इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये फेक है या नहीं, ये कंटेंट इज इट लेजिटिमेट या ये जनरेटेड कंटेंट है. And I think this falls a little bit like phishing also. हम्म। अगर आप phishing को you know about phishing, right? मतलब राइट, you are impersonating something else. Like राइट। आपको अब ईमेल आता है कि हाँ this is from your Bank of America, but वो नहीं है. It's a fake one. Yeah, करेक्ट, so करेक्ट। I think phishing attacks are also going to get more and more tougher to detect because of generative AI. हाँ, हाँ। Because it's easy now to create a phishing content, or it's easy to create something which looks so similar to the real, and like it'll ask you for your bank credentials, right? राइट। So ये बहुत ही बड़ा opportunity है अभी to build a security company which is going to protect you from all these things that are possible now because of generative AI. एआई, राइट, राइट। तो आप जैसे कि आप एक रिसर्चर भी रहे हैं और आपने मतलब एक गूगल में अकामी में काम भी करा हुआ है आपने, और इस सिक्योरिटी फील्ड से आप काफ़ी मतलब रिलेट करा आपने पिछले कुछ साल। तो आपको क्या लगता है जो जनरेटिव एआई जो आया है अभी, ये जनरेटिव एआई के पॉजिटिव्स आपको लगता है ज़्यादा हैं या आपको लगता है इसका मिसयूज़ ज़्यादा होगा, गिवन आप सिक्योरिटी में काम करते हैं? ओपनली आपका क्या थॉट्स है गिवन व्हाट द स्टेट ऑफ आर्ट इज टुडे, आज जैसा आप समझते हैं, क्या ज़्यादा लगता है आपको किस तरीके से यूज़ So हो? it's a double-edged sword. मतलब टू एजेस है इसको. आपको मतलब सब्जियां काट सकते हैं और लोगों को भी काट सकते हैं, तो जैसे भी यूज कर सकते हो ऐसे. राइट, So, राइट, राइट, it's a very sharp knife. You could use it for killing people or cutting vegetables. It's up to you. राइट, राइट, राइट। बहुत अच्छा आपने एनालॉजी दिया, मुझे अच्छा लगा सुन के। चाकू है, हम लोग अभी ये भी करते थे ना कि खरबूजा चक्कू के ऊपर गिर रहे हैं, चक्कू खरबूजे के ऊपर, कटता हमेशा खरबूजा ही है कि कैसे भी इस्तेमाल I think this is a different analogy, but yeah, I see what you're saying. करें। Yeah.
बिल्कुल अच्छा बताए। तो फिलहाल आप बता रहे हैं, आपने दोनों तरफ के बताया, आपको क्या दिख रहा है अभी ज्यादा, कि उससे चाकू से इंसान काटा जा रहा है या चाकू से सब्जियां काटी जा रही ज्यादा जनरेटिव एआई के थ्रू अभी आज, जितना आपको पता है उसके? आया तो सब्जियों काटने के लिए, बट डेफिनेटली देर आर पीपल हु आर गोइंग टू यूज इट फॉर कट पीपल, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव कॉप्स, पुलिस होना चाहिए जिसको रोक सके. So there राइट। need to be LLM cops. So there needs to be companies in this field which are, going to come and protect people from these attacks or misuse and stuff. So राइट। yeah, so I hope to see more companies in this. गॉट इट, गॉट इट। फेयर इनफ। तो आई थिंक जस्ट टाइम चेक, आपको अभी कुछ मिनट और बात कर सकते हैं, या आपको लगता है कि अब हमें रैप अप करना चाहिए? हाँ, मतलब maybe 5 more minutes and then we can wrap up. Yeah. Yeah. तो आप एक चीज़ बताइए कि ख़ास तौर पे जैसे मान लीजिए एक जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं इसके ऊपर, कॉल के ऊपर, राइट? तो अगर मान लीजिए ये मेरी जगह मेरा एक वर्चुअल एआई अवतार है जो आपसे बात कर रहा है, पॉडकास्ट कर रहे हैं हम लोग, और अगर आपको ये डिटेक्ट करना हो, क्या क्या आपके दिमाग में आता है, क्या करोगे, इससे पता लगाओगे कि ये रियल टॉक्स की पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि रियल टॉक्स का बॉट है जो आपसे बात कर रहा है इस वक्त? मतलब एक AI अवतार आपकी तरह. हाँ, मान लो मैं जो अभी कर रहा हूँ, क्योंकि ये करा जा सकता है, राइट? मतलब देर इज नथिंग स्टॉप्स यू। आपको क्या पता है, हो सकता है मैं बॉट ही हूँ जो भी आपसे बात कर रहा हूँ। तो कैसे हाँ. पता लगोगे ये कि बॉट है कि ये रियल बंदा बात कर रहा है आपसे? Matlab, first of all, if it's a bot, I would be happy to chat with a bot. Matlab, I am fascinated by intelligence, like हाँ। either it's human or artificial, right? Artificial intelligence is fascinating. So I'd be राइट। excited to chat with your bot. So that being said, um, नहीं, व्हाट इफ आई एम सेइंग, व्हाट इफ यू आर चैटिंग विद समबडी व्हिच इज एक्चुअली अ बॉट, इट्स no, नॉट no, दैट? that'd be fantastic, I'm saying. I would अच्छा। love to. I would love to chat with a bot, which seems so real. So that's cool. Yeah. देखो कैसे करेंगे उसको, मतलब आपको क्या आइडियाज आते हैं आपके रिसर्च बैकग्राउंड से, और आपने इतना काम करा है, तो अगर इस तरीके का कोई आ जाए तो कैसे डिटेक्ट करोगे उसको कि ये बॉट है कि ये पर्सन है? Yeah, so I think मतलब अभी तक इतना एडवांस नहीं हुआ टेक्नोलॉजी की एक पूरी फुल फ्लेज्ड कॉन्वर्जेशन कर सकता है बॉट. It is okay, matlab, चैट में तो करते ही हैं। ChatGPT is able to give करेक्ट। good conversations and stuff, right? So you cannot distinguish whether something is written by ChatGPT or by a human being. So राइट। yeah, it's pretty indistinguishable, but I haven't seen like video being that on point yet. There are some glitches. There will be something, you'll feel it's a bit off. There's probably some, an image that's distorted, or there is a transition that is not smooth enough. So you can see that. I think it's still visible to the human eye, but राइट। I think, it's not going to take too long before this thing gets super real. Um, राइट। राइट। क्योंकि अभी पता नहीं आपको ये पता होगा कि नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे, बहुत सारे जो पॉपुलर म्यूजिक गाने होते हैं, मान mm, लीजिए वो अरियाना के हैं या अरिजीत सिंह के हैं या जो भी हैं, और लोग उसको बहुत सिंपली जनरेटिव एआई के थ्रू किसी और, लाइक जो उनका फेवरेट सिंगर है उसकी आवाज़ में निकाल देते हैं कि चलो इस गाने को ऐसा करो, अब माइकल जैक्सन की आवाज़ में गा दो या इसमें कर दो, और वो बहुत आराम से कर लेते हैं। और अगर आप म्यूज़िक के बहुत मतलब लर्नेड नहीं हैं, तो आपको तो ठीक ही लगेगा, अरे वाह ये तो उसकी आवाज़ में आ रहा है गाना। तो सेम वे वो वीडियो को भी ट्रांसलेट कर देते हैं, कि इनफैक्ट बहुत से लोग सोशल मीडिया पे एक्सचेंज भी करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लाइक हिंदी में बात कर रहा है, या जो बिदेन रशियन में बात कर रहे हैं, जबकि इनको आती नहीं है। और उनका जो फेस वगैरह, लिप मूवमेंट वगैरह, सारा ऐसा लगता है कि वाकई में बोल रहा है ये शब्द। तो वो तो mm, ये कर रहे हैं, ये तो आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये लोग वो जानते ही नहीं वो वाली भाषा, तो कैसे mm, बोलेंगे? बट mm. टेक्निकली कोई तरीका है ये पता करने का कि भाई अगर आप किसी से पहली वाली मिल रहे हैं, या किसी का इंटरव्यू चल रहा है, और उनसे क्योंकि कुछ भी चीज़ बुलवाई जा सकती है, लाइक आपको बस ट्रेन करना है उनकी ऑडियो पे और लिप मूवमेंट पे और फेशियल एक्सप्रेशंस पे, फिर उनके मुंह से कुछ भी बोल के कोई भी स्टोरी सुनवा सकते हो। तो डिटेक्ट कैसे करोगे कि इसने एक्चुअल में नहीं बोली ये स्टोरी, और ये मतलब
फैब्रिकेटेड है, जनरेटेड स्टोरी है, नॉट लाइक एक्चुअल। क्योंकि ये तो लीगल में भी इसका बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लीगल में वीडियो एविडेंस या ऑडियो एविडेंस पहले प्रेजेंट किया जाता था। या अब आप जनरेटिव एआई से करके बना दोगे तो ये पता कैसे चलेगा कि ये रियल वीडियो खींचा गया है या ये बनाया गया है? लाइक हाउ डू यू डिस्टिंग्विश द या टू? इट्स अ वेरी टफ प्रॉब्लम, राइट? डीप फेक्स, इसको डीप फेक्स बोलते हैं, जो वीडियो जनरेटेड है, फेक वीडियो, राइट? हाँ, इस राइट। डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए आई थिंक you need a lot of sophisticated AI, machine learning. You have to look at the whole scene and analyze it. So I haven't really come across a product, but I'm sure deepfakes are being worked by, I'm sure, Google or Meta. So I haven't seen a small company do it, राइट। but yeah, इसको मतलब ज्यादा sophisticated techniques चाहिए इसको डिटेक्ट करने के लिए. And then you have to see the transitions, मतलब you have to find glitches जहाँ पे हम्म। भी मतलब जो आई कैच नहीं कर सकता है. You should use another bot to detect it pretty much. हाँ जी, ठीक है। तो बढ़िया, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अनलेस आपके पास कुछ लास्ट पार्टिंग वर्ड्स हैं शेयर करने के लिए हमारे ऑडियंस के साथ। बट बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। कुछ कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ लास्ट वर्ड, फ्यू वर्ड्स बिफोर वी रैप अप? No, it was a pleasure. Thanks for inviting me. Yeah, I think it was very interesting conversation to have, and yeah. नो, दिव्या जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप आज इस टॉक में आए और आपने अपना एक्सपीरियंस, अपने पूरा जर्नी स्टार्ट करी अपने एजुकेशन से लेके अपने पीएचडी तक, और कैसे आपने यूएस में आके अपने काम किया। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से आपसे मुलाकात हो, जिसमें हम थोड़ा, आज हमने कुछ कुछ आई थिंक सरफेस स्क्रैच करा है थोड़ा सा सिक्योरिटी और इन सब चीज़ों में। मे बी किसी अगली टॉक में हम थोड़ा डिटेल में जाके और समझना चाहेंगे कि क्या क्या थ्रेट्स आ रही हैं आजकल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव, खास तौर पे जैसे जैसे जनरेटिव एआई आ रहा है, और आपका सिक्योरिटी बैकग्राउंड भी लेके आके क्या टेक्निक्स रीयूज करी जा सकती हैं पहले के एक्सपीरियंस से, और क्या जैसे कि आप देख रहे हैं कि नई बनानी पड़ेंगी, क्योंकि इतना एडवांस हो चुका है आजकल फ्रॉड करना, फिशिंग करना, या डीप फेक्स इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो वंस अगेन धन्यवाद आपका आज के पॉडकास्ट में आने का। दोबारा से किसी नए टॉपिक पे जल्दी आपसे मुलाकात होगी। मैं अपने दर्शकगण से कहूँगा, अगर आपको ऐसे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर राइट करिए, और हम पॉडकास्ट में जो भी गेस्ट आते हैं उनके तरफ हम वो क्वेश्चंस पहुंचा सकते हैं, ताकि वो आंसर कर सके उन चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच दिव्या, नाइस टॉकिंग टू यू। हैव अ नाइस डे। या बाय।